जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कृष्ण अब गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो और पांडित्यपूर्ण भाषा बोलते हो, वचन कहते हो। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो गतासून मरे हुए लोगों के लिए और अगतासून जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके शोक के दलदल से निकालने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है और करुणावश दयावश भगवान अपने भक्त को उसके दुख में, उसके शोक में, उसके विषाद में अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसके सारथी बन के, उसके गुरु बन के, उसके सखा बन के उसे उसकी नैया को पार लगा देते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एक तरफ तो तू बड़ी पंडिताई बघाड़ता है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की बातें करता है, और दूसरी ओर तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, वास्तविक पांडित्यपूर्ण बातें करने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। वास्तविक पंडित वही होते हैं, ज्ञानी वही होते हैं जो गतासून अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, मृत हैं, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, जिंदा हैं, उनके लिए शोक नहीं करते हैं। नीर क्षीर विवेक रखने वाली बुद्धि, सत असत का ज्ञान रखने वाली बुद्धि, आत्मा और पदार्थ का ज्ञान रखने वाली विवेकपूर्ण बुद्धि पंडा कहलाती है। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ऐसी विवेकवती बुद्धि विकसित कर ली है, वे पंडित कहलाते हैं। केवल पांडित्यपूर्ण वचन कह देने भर से कोई पंडित नहीं हो जाता है। जिसे आत्मा और पदार्थ का ज्ञान है, जिसे सत असत का अंतर पता है, जो शोक नहीं करता है जीवित के लिए या मरे हुए के लिए, वही पंडित है। भगवान अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि ना तो मरे हुए के लिए शोक करने की आवश्यकता है और ना ही जीवित व्यक्ति के लिए शोक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और शरीर विनाशी है, जिसका विनाश निश्चित है और यह क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। धीरे धीरे यह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में जो जीवित हैं उनके लिए भी चिंता करने की और शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। और जो मर गए हैं
उनके लिए भी शोक करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध तर्पण आदि जो कर्म कांड के रूप में संस्कार बताए गए हैं, उनके द्वारा उनकी मुक्ति की व्यवस्था भी करना उचित है। लेकिन चिंता और शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर का अंत तो अवश्यंभावी है, अवश्य होना है, और जो होना ही है उसके होने का दुख क्यों करना। और आत्मा अविनाशी है, तो जो मर ही नहीं सकता, जिसका विनाश संभव ही नहीं है, उसके लिए भी शोक क्यों करना। इसलिए जीवित और मृत दोनों के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही भगवान कृष्ण का अर्जुन को पहला उपदेश है।